Welcome, students. Today we are going to study about chemistry. स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे कि डिस्कस कर रहे थे करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर की जो पार्टिकल्स होती है स्टूडेंट्स, उसकी करेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी क्वालिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोगों ने चार क्वालिटीज पढ़ा था। आपका पहला था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल्स। सेकंड था स्टूडेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट, उसके बीच में स्पेस रखता है स्टूडेंट्स। से थर्ड पढ़ा था हम लोग पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। हम लोग पार्टिकल मैटर की जो पार्टिकल्स स्टूडेंट, ये कॉन्स्टेंटली मूविंग करता है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका जो चौथा आपका प्रॉपर्टीज था पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। पार्टिकल मैटर की जो पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चार प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने एक दो इसमें प्रॉपर्टीज हम लोग प्रीवियस वीडियोस में हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझे थे। लेकिन फिर से हम लोग एग्जांपल के तौर से पे हम लोग फिर से इससे समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। कुछ आप एक्सपेरिमेंट के जरिए। मान लीजिए आपका जो पहला प्रॉपर्टीज है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। इसे हम लोग को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा स्टूडेंट्स, एक बीकर लाना होगा, उसमें हम लोगों को 100 ml आपको वाटर मिला देना है स्टूडेंट। 100 ml वाटर उसमें रखना है, उसमें डाल देना है। उसके बाद आपको स्टूडेंट्स उसमें some amount of 2 and 3 a small crystal of potassium permanganate इसमें आपको क्या कर देना है, मिला देना है। पहले तो आपको 100 ml इसमें 100 ml आपको क्या रखना है, वाटर रख देना है। इसमें 2 या 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इसमें क्या कर देना है, डाल देना स्टूडेंट्स, पुट कर देना है, इस वाटर में डाल देना स्टूडेंट। उसके बाद फिर क्या होता है स्टूडेंट, ये आफ्टर सम टाइम्स हम गेट डीप पर्पल कलर सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर। वाटर में हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो वाटर है पर्पल कलर में, डीप पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट, उसका सॉल्यूशन बन जाता है। तो जब ऐसा हो जाता है स्टूडेंट, तो फिर क्या करेंगे स्टूडेंट कि ये जो आपका ये 100 ml का जो आपका पूरा पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बन गया स्टूडेंट, तो इसमें से 10 ml जो है, जो डीप पर्पल कलर है, वो निकाल लेना है स्टूडेंट इसकी सॉल्यूशन को। और उसके बाद क्या करना है कि आपका एक नेक्स्ट बीकर में क्या करना है स्टूडेंट्स कि उसमें 90 ग्राम 90 ml वाटर लेना है, उसमें इसका 10 ml और पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन उस वाटर में डालना है स्टूडेंट। जब डालेंगे स्टूडेंट तो देखेंगे क्या कि ये भी आपका पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया। मतलब इसमें डॉलूट ये डाइल्यूट होगा, मतलब इसमें कम अमाउंट में आपका पोटेशियम परमैंगनेट की सॉल्यूशन था और वाटर का सॉल्यूशन 90 ml था। तो इस तरह से ये भी आपका पर्पल कलर कन्वर्ट हुआ। फिर इसका नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, फिर इसमें से 10 ml लेंगे स्टूडेंट्स, और फिर 90 ml आपका वाटर नेक्स्ट बीकर में लेंगे। तो इस तरह से इसके अंदर भी आपका इसका 10 ml डालेंगे स्टूडेंट, तो फिर ये भी पर्पल कलर ही दिखेगा। फिर नेक्स्ट इसी तरह से आप करते रहेंगे, नेक्स्ट बीकर में भी इसका 10 ml लेंगे और फिर 90 ml फिर नेक्स्ट वाटर लेंगे, और उसके बाद फिर इसका आपका 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट का इस वाले बीकर में मिलाएंगे। इस तरह से ये डाइल्यूट होते जाएगा, मतलब इसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट की जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट, वो कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होते 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 लास्ट कंडीशन में आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसमें वेरी डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, इसमें बहुत कम मात्रा में पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट।
इस तरह से ये वेरी लाइट पिंक कलर दिखने लगेगा। इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को ये पता चलता है कि पोटेशियम, ये जो कोई भी मैटर है, मैटर की जो आपकी पार्टिकल्स है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है स्टूडेंट। इस वजह से इसकी बताइए 10 ml जो है यहाँ सोल्यूशन लिया था, धीरे धीरे आपका 90 ml वाटर में मिलाते गए, लास्ट में इसका बिल्कुल लेस अमाउंट वाले भी आपका पोटेशियम परमैंगनेट की जो पार्टिकल्स है इस वाले बीकर में भी दिख रहा है स्टूडेंट, वेरी लाइट पिंक कलर के रूप में स्टूडेंट। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि ये जो पार्टिकल्स हैं इसके ईच particles of potassium permanganate very very small, काफी स्मॉल होता है स्टूडेंट्स, काफी स्मॉल होता है। तो ईच पोटेशियम परमैंगनेट ऑफ क्रिस्टल्स वेरी वेरी स्मॉल, काफी स्मॉल होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो आपका आपका जो प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, किसी भी उसके दो पार्टिकल्स के बीच में जो होता है स्पेस होता है स्टूडेंट, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है, उसके बीच में जगह होता है। इसको हम लोग को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा स्टूडेंट, इससे सबसे पहले हम लोगों को वाटर और शुगर की व्यवस्था करना होगा, अरेंजमेंट करना होगा, जिस एक और एक बीकर की व्यवस्था करना होगा। बीकर में हम लोगों को 100 ml वाटर लेना होगा और उसमें आपको 50 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व इन दिस बीकर, इस बीकर में हम लोग 50 ग्राम ऑफ शुगर इस वाटर में डिजोल्व कर देना है, इसके बीकर के जो वाटर है इसमें डिजोल्व कर देना है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, जब हम लोग 50 ग्राम ऑफ शुगर इन वाटर इन वीकर वीकर में डिसॉल्व कर दिए, डिसॉल्व द शुगर बाय द स्टायरिंग इट, उसके बाद फिर क्या किए स्टूडेंट, इससे इसे हम लोग स्टायरिंग किए, इसे घुमाए विद द हेल्प ऑफ एनी पेन या एनी स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, स्टिक एनी स्टिक, किसी स्टिक से या पेन से हम लोग क्या किए, इसे मार्किंग किए, इसे घुमाए स्टूडेंट्स, स्टायरिंग किए। तो स्टायरिंग करने के बाद क्या देखते हैं कि स्टूडेंट्स व्हेन ऑल शुगर हैज डिसॉल्व वी गेट शुगर सॉल्यूशन, हम लोग क्या पाते हैं कि ये बिल्कुल शुगर सॉल्यूशन बन जाता है स्टूडेंट्स। जब हम लोग बीकर में 100 ग्राम वाटर लिया, 50 ग्राम 100 ml वाटर लिया स्टूडेंट्स, उसके बाद 50 ग्राम शुगर मिलाया, फिर स्टायरिंग किया ग्लास रड के जरिए या पेन के जरिए, तो ये जो डिसॉल्व हो गया, पूरी कंप्लीटली डिसॉल्व होकर ये शुगर सॉल्यूशन दे दिया स्टूडेंट। तो इससे आपको हम लोगों को ये पता चला कि स्टूडेंट की जो शुगर जो सॉल्यूशन था, ये शुगर जो था पूरी की पूरी वाटर में डिसॉल्व हो गया। तो हम लोग को इसमें ये भी एक चीज से हम लोग को नोटिस किया स्टूडेंट्स कि इसके अंदर की जो आपकी वॉल्यूम थी वो भी इंक्रीज नहीं हो पाया स्टूडेंट्स। फिर जबकि हम लोग 50 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया था इन 100 ml ऑफ वाटर में, तो वॉल्यूम हैज नॉट इंक्रीज, वॉल्यूम जो हुआ इंक्रीज नहीं किया। इससे हम लोगों को क्लियर करता है, ये हम लोगों को बिल्कुल इससे एग्जाम्पल के जरिए हम लोग को क्लियर होता है कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव सम स्पेस बिटवीन देम, वाटर की जो पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स अपने बीच में कुछ पार्टिकल्स कुछ स्पेस कुछ जगह रखता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो आपके वाटर के जो पार्टिकल्स था वो स्पेस अपने बीच में स्पेस रखा स्टूडेंट्स। तो ये आपका सेकंड आपका प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया एग्जांपल के तौर पे। थर्ड प्रॉपर्टीज जो है स्टूडेंट्स वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, पार्टिकल मैटर की जो पार्टिकल्स स्टूडेंट वो कॉन्स्टेंटली मूविंग होता है। इसे हम लोग प्रीवियस वीडियोस में भी हम लोगों ने देखा कुछ एग्जांपल के जरिए। जैसे यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि देखिए कि वेन
वी लाइट आपका जो अगरबत्ती होता है स्टूडेंट्स, उसे हम लोग वार्न इन एक कॉर्नर ऑफ रूम, एक रूम के कॉर्नर में अगर हम उसे वार्न करते हैं, जलाते हैं स्टूडेंट, तो इट्स फ्रेगनेंस इन द स्प्रेड्स इन द होल रूम क्विकली। जो आपका जब जलाते हैं तो इसकी जो पूरे होल रूम में तुरंत आपके इसकी जो आपकी सुगंध होती है स्टूडेंट, पूरी रूम में फैल जाता है स्टूडेंट्स। तो इससे यह जो ऑब्जर्वेशन से पता चलता है स्टूडेंट्स कि इससे ये जो गैस प्रोड्यूस कर रहा है, वार्निंग ऑफ इसेंस स्टिक, फ्रेगनेंस स्टिक, अगरबत्ती को जब जलाते हैं तो प्रोड्यूस गैस, ये वाइपर हैविंग द प्लीजेंट स्मेल, बिल्कुल सुगंधित स्मेल क्रिएट करता है स्टूडेंट। तो पार्टिकल्स ऑफ गैस produced by the warning of sense stick move rapidly in all direction। ये जो आपकी गैस की जो पार्टिकल्स है जो स्टूडेंट्स, वो जब चलने पर वो क्या होता है, बहुत तेजी से सभी डायरेक्शन में फैलने लगता है स्टूडेंट। मिक्स विद द मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर, एयर के पार्टिकल्स के से क्या हो जाता है, मूविंग पार्टिकल्स, जो एयर के मूविंग पार्टिकल्स स्टूडेंट, उससे मिक्स कर जाता है स्टूडेंट्स। जैसे आप इस फिगर देख सकते हैं, देखिए अगरबत्ती एक कॉर्नर में जला दिया गया है और इसकी जो सुगंध है स्टूडेंट्स, ये पूरे रूम में फैल रहा है। इसकी जो फ्रेगरेंस है वो पूरी रूम में फैल रहा है स्टूडेंट। तो इससे ये क्लियर होता है आपका ये इसकी फ्रैग की आपका जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्टूडेंट्स, वो आर कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा है। ऐसा इसलिए कि इसकी फ्रेगनेंस क्या हो रहा था स्टूडेंट, पूरी रूम में फैल रहा है। तो ये इससे हम लोगों को ये स्टेटमेंट कहता है कि पार्टिकल्स की जो मैटर की जो पार्टिकल्स है वो ऑफ गैस, जो पार्टिकल्स है मैटर की, वो क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मूव करता है स्टूडेंट। एक एग्जांपल के तौर पे और देखते हैं हम लोग स्टूडेंट। अभी आपने पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन गैस देखा था। अब देखिए हम लिक्विड में देखते हैं, इसमें भी मूविंग करता है स्टूडेंट। देखिए क्या करेंगे हम लोग, फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्लेस्ड एट द ए बॉटम, ए बॉटम ऑफ बीकर, बीकर के बॉटम में हम लोग क्या कर देंगे, कुछ क्रिस्टल देंगे कॉपर सल्फेट का और उसमें रख देंगे स्टूडेंट। और उसके अंदर जो आपका जो हम लोगों ने बीकर लिया है, उस बीकर में वाटर रखेंगे, उसमें कुछ अमाउंट में वाटर भी रखेंगे स्टूडेंट। उसमें हम लोग कुछ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट उसमें डाल देंगे उसके बॉटम में। तो वाटर इन द होल बीकर टर्न टर्न इनटू ब्लू कलर स्लोली। धीरे धीरे क्या देखेंगे स्टूडेंट कि वाटर जो है, बिल्कुल वाटर जो होल बीकर का वाटर जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट होने लगेगा स्टूडेंट। जैसे इसमें देख सकते हैं ब्लू कलर में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है। तो इससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, पता चलता है कि इसकी जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वाटर में मिक्स कर रहा है स्टूडेंट्स। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट dissolve in little of water around them to form the particles of copper sulfate in solution। तो now particles of copper sulfate in solution in are in motion। जो आपका कॉपर सल्फेट की जो पार्टिकल्स है वो मोशन में आ जाता है स्टूडेंट सॉल्यूशन में। एंड पार्टिकल्स ऑफ क्लियर वाटर आर आल्सो मूविंग, आपके क्लियर वाटर के जो पार्टिकल्स है वो भी मूव करता है स्टूडेंट। तो इस तरह से आपका ड्यू टू द मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स, ब्लू कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन मूव अपवर्ड्स इन बीकर। बीकर में क्या होता है स्टूडेंट, जो ब्लू कलर की जो ब्लू कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स है सॉल्यूशन में, अपवर्ड की ओर बीकर में मूव करता है। कलरलेस वाटर पार्टिकल्स, जो वाटर पार्टिकल्स की जो कलरलेस पार्टिकल्स है स्टूडेंट, मूव डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड मूव करता है और मिक्स विथ ईच अदर, एक दूसरे से मिल जाता है स्टूडेंट। तो इसी को हम लोग तो डिफ्यूजन कहते हैं, इसी को तो डिफ्यूजन कहते हैं, मिक्स मिल कर जाता है स्टूडेंट्स। दिस डिफ्यूजन ऑफ कॉपर सल्फेट particles and water into each other goes
ऑन अंटिल द होल वाटर टर्न्स ब्लू। और इस तरह से जब ये डिफ्यूजन की वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे की जो पार्टिकल्स स्टूडेंट एक दूसरे से मिल जाता है, तो होल वाटर क्या हो जाता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे इस तरह से हम लोग को पूरी क्लियर ही होता है कि स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर, वाटर में आपको ब्लू कलर की जो कॉपर सल्फेट की जो क्रिस्टल है वो स्प्रेड होता है, फैलता है, इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बोथ, दोनों पार्टिकल्स की मूवमेंट होने की वजह से। कॉपर सल्फेट वाटर, कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स एज वेल एज वाटर पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से ये क्या होता है, इसकी पार्टिकल्स जो है वो क्या होता है, ये फैलता है और ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो इससे हम लोग को पता चला कि आपकी जो पार्टिकल्स है वो मूव करता है, इन लिक्विड में भी मूव करता है स्टूडेंट, कॉन्स्टेंटली मूव करता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। नेक्स्ट है जो आपका प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, वो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कुछ पार्टिकल्स की जो मैटर होते हैं, पार्टिकल्स की जो मैटर की जो पार्टिकल्स होती है स्टूडेंट, वो अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। देयर आर सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच वाइंड देम टुगेदर। आपके जो पार्टिक मैटर की जो पार्टिकल्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं स्टूडेंट, जो एक दूसरे को बांधे रखता है, एक दूसरे को बांधे रखता है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सम सब्सटेंस मटेरियल्स इज कॉल्ड कोहेशन फोर्स। जिसे हम लोग कोहेशन फोर्स कहते हैं स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग कोहेशन फोर्स करते हैं। जो किसी भी पार्टिकल्स के मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे कोहेशन फोर्स कहते हैं स्टूडेंट्स। Force of attraction is different in the particles of different kinds of matter। आपकी force of attraction जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो डिफरेंट अलग अलग पदार्थ की, अलग अलग मैटर की जो पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, सब में अलग अलग होता है स्टूडेंट्स। कोई होता है काफी स्ट्रांगली कोहेशन फोर्स लगाए रखता है अपने पार्टिकल्स के बीच में, कोई होता है बहुत कम कमजोर वीकनेस रखता है फोर्स ऑफ पार्टिकल्स। तो इससे इसे इसको हम लोग को समझने के लिए एक कुछ एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं स्टूडेंट। इफ वी टेक ए पीस ऑफ चॉक, एक चॉक लेते हैं या एक क्यूब ऑफ आइस लेते हैं स्टूडेंट, और एक आयरन नेल्स लेते हैं स्टूडेंट, ये तीन टाइप के हम लोग ने एक पार्टिकल्स लिया, ए पीस ऑफ chalk, cube of ice और iron nail, beaten with them with the hammer। और हैमर के जरिए हम इसे क्या कर रहे हैं, इसे पीट रहे हैं स्टूडेंट, इसे पीट रहे हैं। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट, इट इज वेरी इजीली टू ब्रेक द पीसेस ऑफ चॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। आपके जो चॉक की जो पार्टिकल्स है स्टूडेंट, वो बिल्कुल बिल्कुल जल्द ही बहुत आसानी से वो स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है स्टूडेंट। इट इज इससे ये पता चलता है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है बहुत ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम बन रखे हुए हैं, एक दूसरे से पार्टिकल्स जो है अट्रैक्शन जो है लेकिन कम है। और इट रिक्वायर मोर फोर्स टू ब्रेक द क्यूब ऑफ आइस। आइस की जो क्यूब है स्टूडेंट्स, उसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट। वेयर एज जबकि आयरन नेल डज नॉट ब्रेक इन इवन ऑल एट इवन विथ द लार्ज फोर्स। जब हम लोग लार्ज फोर्स भी लगा देते हैं स्टूडेंट, तो आयरन नेल जो होता है ब्रेक नहीं होता स्टूडेंट। तो ये इससे ये पता चलता है, दिस शोज दैट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ chalk इज क्यूब वीक। जो चॉक की जो पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स है स्टूडेंट, वो बहुत ही कम है, कमजोर है स्टूडेंट। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस क्यूब वेरी लेस, विट स्ट्रॉन्गर, कह सकते हैं विट स्ट्रॉन्गर। वेयर एज जबकि आप कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आयरन नेल्स इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। आयरन नेल्स के बीच की जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा लग रहा है, समझ रहे हैं स्टूडेंट।
तो इस तरह से हम लोगों को क्लियर होता है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं स्टूडेंट, वो अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए रहता है स्टूडेंट्स। अगर और आप समझना चाहते हैं एक एग्जांपल के साथ, और जैसे कि हम लोग अगर कोई हैंड घुमा रहे हैं, आप जैसे गैस में घुमा रहे हैं, तो बिल्कुल बहुत ही तेजी से ये मूव करता है स्टूडेंट्स, बहुत ही तेजी से मूव करता है आपके एयर में, आपके हैंड। जब वाटर में मूव कराते हैं तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हम लोग को मेरे हैंड पर जो लगता है स्टूडेंट, थोड़ा ज़्यादा लगता है, मतलब उसमें जो है थोड़ा-सा परेशानी होता है घुमाने में, आपके हैंड को मूव करने में। और उसी तरह से अगर हम लोग अगर मूव कराते हैं सॉलिड में कराते हैं, जैसे हम लोग को कोई लकड़ी है, लकड़ी की जगह पे कराते हैं, तो वहाँ पे लकड़ी है और उस मूव करना चाह रहे हैं, तो आपके हैंड क्या होता है, मूव नहीं हो पाता है स्टूडेंट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वुड इज वेरी स्ट्रांग। जो वुड की जो पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्टूडेंट, वेरी स्ट्रांग है। और वही वाटर की जो पार्टिकल्स था थोड़ा लेस था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन एयर के कंपेयर में ज्यादा था। और एयर में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था स्टूडेंट्स, उसके पार्टिकल्स का बहुत ही कमजोर था, इस वजह से वहां बहुत ही तेजी से आपके हैंड क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। तो इससे ये पता चलता है स्टूडेंट कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सॉलिड मैटर। सॉलिड मैटर की जो पार्टिकल्स है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और मिनिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ गैस मैटर। और सबसे कम गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, और एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग को ये समझते हैं कि देखिए इसमें कुछ एग्जांपल है, दे रखा है, जैसे स्टोन है। स्टोन एक सॉलिड है स्टूडेंट, ये बिल्कुल रिजिड स्टीफ है। हम लोगों नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टूडेंट रिजिड और फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है और रिजिड क्या होता है, इस चीज को हम लोग को समझेंगे। लेकिन इस एग्जांपल में आप इस एग्जांपल में कहता है स्टूडेंट, व्हाट हैपन टू द शुगर व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर। जब शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, और फिर वेयर डज द शुगर गो, और शुगर कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है। व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट अबाउट द नेचर ऑफ मैटर फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। और उसकी नेचर को बताना है, के बारे में इंफॉर्मेशन देना है स्टूडेंट। तो देखिए हम लोगों, जब हम लोग वाटर को शुगर को वाटर में डिसोल्व किए, तो टीनी पार्टिकल्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम सॉलिड, एंड शुगर पार्टिकल्स, सॉलिड शुगर पार्टिकल्स क्या हुआ, ब्रेक हो गया स्टूडेंट्स, टीनी पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया। और शुगर पार्टिकल्स गो इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। वाटर के पार्टिकल्स के बीच के जो स्पेस था स्टूडेंट, उसके बीच में वो चला गया स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ शुगर, मिक्स देम, और उसमें मिल गया स्टूडेंट, और शुगर सॉल्यूशन बना लिया। फिर आपका जो थर्ड जो स्टेप में पूछ रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। आपका वाटर में जो शुगर की डिसोल्यूशन की जो बात है स्टूडेंट, उससे क्लियर होता है कि मैटर इज मेड ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स। आपका मैटर जो है बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उसके बीच में क्या रखता है, स्पेस रखता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखा स्टोन का, वो एक सॉलिड है, एक रिजिड के फॉर्म में है। इसे हमें हार्ड या स्टीफ होता है तो सब रिजिड कहते हैं। मिल्क इज फ्लो, एक इज ए लिक्विड, ये एक लिक्विड है स्टूडेंट, इसे हम लोग फ्लूइड बोलते हैं स्टूडेंट। जो मतलब फ्लो होना शुरू हो जाए तो उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं स्टूडेंट। जैसे क्लोरीन गैसेस हैं, जो भी ये भी फ्लो होता है स्टूडेंट, इनसाइड द फ्लास्क, किसी फ्लास्क के अंदर रखा हुआ है, इट इज ऑल्सो फ्लूइड, इसे भी हम लोग फ्लूइड कहते हैं students। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है रिजिड एंड फ्लूइड। रिजिड क्या होता है और फ्लूइड क्या होता है। रिजिड मीन्स अनबेंडिंग या अनफ्लेक्सिबल बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। रिजिड का मतलब अनबेंडिंग, जो कभी बेंड नहीं हो सकता हो, और जो कभी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता हो, कभी स्प्रिंग के जैसा मतलब फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता हो, है ना स्टूडेंट।
जैसे आप स्टोन को एग्जांपल पे ले लेते हैं। स्टोन इज रिजिड बिकॉज इट इज अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। और वाटर जो होता है स्टूडेंट एक लिक्विड है बिकॉज इफ वी पॉर वाटर ऑन द टॉप ऑफ टेबल, और टेबल के पॉट टॉप पर हम लोग वाटर को पॉर करते हैं तो इट फ्लो ओवर द सरफेस ऑफ टेबल। ये टेबल टेबल की सरफेस से फ्लो होना शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स। चाहे आप मिल्क को ले लीजिए, ये वाटर को ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, मिल्क को ले लीजिए, वाटर को ले लीजिए, क्लोरीन गैस को ले लीजिए, ये सब क्या होता है फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो आपके मैटर ऑफ स्टेट हैं, सॉलिड हैं, लिक्विड है और गैस है, तो ये सॉलिड जो होता है स्टूडेंट वो एक तरह का रिजिड होता है। सॉलिड इज ए रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर के रिजिड फॉर्म होता है कौन? सॉलिड होता है स्टूडेंट। ड्यू टू दियर रिजिडिटी, और इसी यही रिजिडिटी के कारण ही सॉलिड जो होता है टेंडेंसी टू मेंटेन द दियर शेप, और अपनी सॉलिड जो होता है अपने शेप को बनाए रखता है स्टूडेंट्स, बनाए रखता है और हमेशा बनाए रखता है व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। चाहे आउटसाइड फोर्स भी लग जाता है तो भी वो उसकी शेप में कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट। तो यही रिजिडिटी के कारण ही सॉलिड ऐसी प्रॉपर्टीज रखता है स्टूडेंट, जो अपने शेप को कभी चेंज होने नहीं देता। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ब्रिक हो गया, आपका लॉग ऑफ वुड हो गया, तो ये सब जो है सॉलिड है स्टूडेंट, जो इस टाइप की प्रॉपर्टीज रिजिडिटी प्रॉपर्टीज रखता है स्टूडेंट्स। जैसे लिक्विड इज ए लिक्विड इज ए फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। लिक्विड जो होता है आपका स्टूडेंट फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर होता है विच ऑक्यूपाई द लोअर पार्ट ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। इसे लोअर पार्ट में रखते हैं स्टूडेंट्स, जबकि लिक्विड डज नॉट नॉट फिल द होल कंटेनर। आपका लिक्विड जो होता है स्टूडेंट्स वो होल कंटेनर में फिल नहीं हो पाता, पूरी कंटेनर में फिल नहीं हो पाता स्टूडेंट्स। तो आपका फ्लूइड जो होता है वेइंग फ्लूइड लिक्विड रिक्वायर द कंटेनर टू कीप देम। आपकी जबकि फ्लूइड के रखने के लिए स्टूडेंट्स आपको लिक्विड को जो जरूरत पड़ता है कंटेनर की रखने की जरूरत पड़ता है, रखने के लिए आपका कंटेनर की जरूरत पड़ता है। लिक्विड हैज वेल डिफाइंड सरफेस। लिक्विड जो होता है एक वेरी वेल डिफाइंड सरफेस होता है स्टूडेंट। सो लिक्विड कैन बी केप्ट इन ओपन कंटेनर। लिक्विड को ओपन कंटेनर में रखा जा सकता है स्टूडेंट्स। ऐसा इसलिए कि लिक्विड विल नॉट escape फ्रॉम द ओपन कंटेनर बाय सेल्फ। ये जो आपका ओपन कंटेनर में जब लिक्विड रखा जाएगा तो ये वो उड़ता नहीं है और भागता नहीं है, वो इवेपोरेशन नहीं हो पाता उसका स्टूडेंट, बाहर मतलब उड़ता नहीं है। जैसे वाटर और मिल्क जो है एक तरह कॉमन लिक्विड है स्टूडेंट्स, ये जो फ्लूइड जैसी प्रॉपर्टीज रखती है। तो फ्लूइड हम लोग कहेंगे उसी को स्टूडेंट जो फ्लो हो जाता हो, जो ऐसी सब्सटेंस जो फ्लो होता है उसे हम लोग फ्लूइड कहेंगे। तो गैस भी एक तरह का फ्लूइड है स्टूडेंट्स। गैस भी क्या है? एक फ्लूइड है, फॉर्म ऑफ मैटर है विच फिल द होल कंटेनर विच इट इज केप्ट। ये पूरी होल कंटेनर को फिल कर सकता है स्टूडेंट्स। ऐसे लिक्विड फ्लूइड होते हैं स्टूडेंट, गैस आल्सो रिक्वायर द कंटेनर टू कीप देम। गैस को भी रखने के लिए कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट। गैस डज नॉट फ्री स्पेस, उसे फ्री स्पेस में नहीं रखा जा सकता है स्टूडेंट गैस को। ऐसा इसलिए कि गैस हैज टू बी केप्ट इन क्लोज्ड कंटेनर, उसे क्लोज कंटेनर में रखा जाता है। ऐसा इसलिए कि इस जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे जैसे एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी आपका एलपीजी जो है सिलेंडर, ये सबको हम लोग होल कंटेनर में क्लोज कंटेनर में रखते हैं स्टूडेंट, ताकि ये गैस क्या हो जाए आपका स्केप नहीं हो पाए। इसीलिए हम लोग को इसे क्लोज कंटेनर में रखा जाता है स्टूडेंट, रखना पसंद करते हैं या रखना चाहिए गैस, क्योंकि ये ओपन कंटेनर से
ये उड़ जाता है, स्किप हो जाता है स्टूडेंट। तो फ्लूइड और लिक्विड में, रिजिड में यही फर्क हुआ स्टूडेंट कि रिजिड डज नॉट फ्लो, रिजिड जो होता है फ्लो नहीं हो सकता, या अनबेंडेड सबस्टांस होता है, अनबेंडिंग सबस्टांस, अनफ्लेक्सिबल सबस्टांस होता है स्टूडेंट। और फ्लूइड दो सबस्टांस हैज फ्लो, ऐसे सबस्टांस जो फ्लो होता हो उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं स्टूडेंट्स। इजिली फ्लो हो जाता है, फ्लूइड मीन्स मटेरियल विच कैन इजिली फ्लो, रिक्वायर्ड वेसल कंटेनर केप्ट इट, उसे रखने के लिए कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।